तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ ऐसे पौधे ढूंढने के लिए जो नेचुरली जहाँ तहाँ अपने आप ग्रो हो गए हैं। देखेंगे दोस्तों, एक ये पौधा है, लेकिन ये शायद ढैंचे का पेड़ पौधा है, बहुत हल्का पेड़ होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे पौधे ढूंढने हैं आज जो पौधे नेचुरली ग्रो हो गए हैं और उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ से ट्रिम कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसे पौधे ढूंढूंगा और उनको सही जगह पर यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा। तो देखेंगे दोस्तों, ये बड़े गूलर का पौधा है, बड़ा गूलर जिसे जंगली अंजीर भी बोलते हैं, फिग, वाइल्ड फिग, उसका पौधा है दोस्तों। एक ये है, आप एक देखेंगे, एक वहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनके कई पौधे मुझे देखने को अभी तक मिल गए हैं, पीछे भी है। तो दोस्तों इनको यहाँ से शिफ्ट करने के पीछे का कारण ये है कि ये जो पौधे हैं यहाँ पर, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन। एक्चुअली फाउंडेशन के नियर अबाउट जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें ट्रिम कर दिया जाता है, अदरवाइज़ फाउंडेशन के ख़राब होने का ख़तरा होता है। इनकी जड़ें, रूट जो हैं बिल्डिंग के नीचे अंदर तक फाउंडेशन में चली जाती हैं और उससे फाउंडेशन को नुकसान होता है। तो दोस्तों अभी तक हमें गूलर के 3, 4, 5 पौधे दिख गए हैं। उन्हें हम जब भी हमारे पास समय होगा तो हम यहाँ से उन्हें शिफ्ट कर देंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर वो बिना किसी अड़चन के उग सकें, ग्रो हो जाएं वहाँ पर। तो ये तो एक वाइल्ड प्लांट है, ये बथुआ है, जंगली बथुआ है दोस्तों। ये कड़वा होता है, यहाँ बहुत तादाद में ये उगता है, लेकिन ये कंज्यूमेबल नहीं होता है क्योंकि ये कड़वा होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे, ये है एक धतूरे का पौधा। दोस्तों हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से एक विष भी निकला था, जिस विष का नाम था हलाहल, और वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक विष था जिससे पूरी सृष्टि ही तबाह हो सकती थी। तब लॉर्ड शिवा ने उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और पूरी सृष्टि को बचा लिया। लेकिन उस विष के दुष्प्रभाव से लॉर्ड शिवा का जो कंठ था वो पूरा नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों इस विष का जो दुष्प्रभाव था वो इतना था कि उसे लॉर्ड शिवा मूर्छित हो गए और बाद में उनके उपचार के लिए देवताओं ने 2 पौधों का इस्तेमाल किया, जिसमें एक था भांग का पौधा और एक था ये धतूरे का पौधा जो आपके सामने है। तो दोस्तों इन 2 पौधों के उपयोग से भगवान शिवा का उपचार किया गया और वो सचेत हो पाए। तभी से भगवान शिवा को ये जो पौधे हैं, ये जो धतूरा है, अत्यंत प्रिय है और उनके चरणों में इसके फल और फूलों को समर्पित किया जाता है। दोस्तों धतूरे का जो फल होता है वो गोल होता है और उस पर कांटे होते हैं, और इसका जो फूल होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, लंबा होता है। हालांकि धतूरे के 2 प्रकार के और फूल देखे गए हैं, जिसमें एक होता है पीला और एक होता है थोड़ा बैंगनी जामुनी टाइप का, लेकिन लॉर्ड शिवा को सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद हैं। तो ये वह पौधा है जिसके फूल जो हैं वो सफ़ेद हैं। तो दोस्तों ये जो पौधा है हमसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, क्योंकि भगवान शिवा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, अत्यंत प्रिय पौधा है ये भगवान शिव का। तो दोस्तों ये था हमारा धतूरे का पौधा। चलिए और दूसरे पौधे अब ढूंढते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे दूसरा कोई पेड़ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इस जगह, इस एरिया में कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह सही है, यहाँ पर उग जाएगा। लेकिन अगर फाउंडेशन के नियर अबाउट है तो मुझे उसे शिफ्ट करना ही होगा। ये देखेंगे दोस्तों, ये चौलाई है, ये चौलाई के पौधे हैं और यहाँ बहुत उगे हैं। ये यहाँ उगने के पीछे कारण यह है दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत, जो चौलाई इधर उधर उगती है ना, मैं उनके, जब वो उनके बीज बढ़ जाते हैं और झड़ने वाले होते हैं तो मैं उस सारे बीजों को कलेक्ट करता हूँ और ला के डालता हूँ। मैंने यहाँ और वहाँ बहुत सारे बीज डाले थे और ये सोचा था कि उग जाएंगे। तो दोस्तों उस टाइम तो फिर उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला देखने का, लेकिन आज देख रहा हूँ तो बहुत सारे ये चौलाई के पेड़ यहाँ उगे हुए हैं, नेचुरली ग्रो हुए हैं। ये वाइल्ड असली चौलाई है। तो दोस्तों इसको हम उगने देंगे, क्योंकि इस सीज़न में इनके जितने भी बीज होंगे वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे चारों तरफ। उसके बाद में, लेकिन ये नहीं पता दोस्तों ये किसका पेड़ है। ये वाइल्ड है, हमारे गांव में होता है। इसके ऊपर रेड कलर का गोल गोल फूल आता है, फल आता है रेड कलर का। उस पर छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं रेड कलर के, और उनके अंदर एक तरीके का कुछ मीठा मीठा तरल भरा होता है। तो हम गांव में उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं हम बच्चे सब लोग, बचपन से करता रहा हूँ मैं। तो इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल वैसे हैं। अब ये नहीं पता बड़े होके ये वही पौधा बनेगा या दूसरा बनेगा। अब ये देखेंगे दोस्तों, ये है जंगली बथुआ ही है, बस जंगली है। इसकी अगर आप साग वगैरह बनाएंगे तो कड़वा बन जाता है। इसके अलावा आपको पता है ये कांग्रेस ग्रास है,
अभिशाप ही कहते हैं इसे। एक अभिशाप है, हमारी दूसरी प्लांट्स को ये उगने नहीं देता है। तो बस बथुआ ही इसके पास सर्वाइव कर पा रहा है, देखेंगे आप। बाकी दूसरे प्लांट नहीं उग पा रहे। नीचे की जो खरपतवार है तो वही है बस। ये मक्को के पेड़ हैं दोस्तों, ये मक्को है, रेड है या ब्लैक है पता नहीं, लेकिन ये मक्को का पेड़ है। ये भी मक्को का पेड़ है। लास्ट वीडियो जो मैंने काली मक्को का बनाया था दोस्तों, उसके जो प्लांट थे वो यहाँ थे, देखिए यहाँ से मैंने वो तोड़े थे, इस जगह कहीं थे, वो सब हट गए यहाँ से। देखेंगे दोस्तों, ये भांग का पौधा है, ये है भांग। मैंने कई बार देखा है कुछ लोगों को छुप कर वो इसके पत्तों को अपने हाथों से आपस में रब करते रहते हैं, मसलते रहते हैं, और उनके जब हाथ काले पड़ जाते हैं तो उस चीज़ को वो मैल टाइप का वो हटा कर उसे जमा कर लेते हैं। उसका क्या करते हैं पता नहीं। ये चौलाई नहीं है दोस्तों, ये कोई दूसरा जंगली खरपतवार है। ये कुंदरू की बेल है। इस पे कुंदरू आते हैं जो मार्केट में बिकते भी हैं, लेकिन इसके कुंदरू जो है वो कड़वे होते हैं, जंगली कुंदरू है। इसमें कुछ कुछ बेल ऐसी हैं जिसके कुंदरू कड़वे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कड़वे होते हैं। ये देखेंगे दोस्तों, ये चौलाई की भाजी या नेचुरली कितनी सारी ग्रो हो रखी है यहाँ पर। ये सब चौलाई है दोस्तों, ये सारी चौलाई है। ये चौलाई है, ये कांग्रेस ग्रास है, ये बथुआ है, जंगली बथुआ। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये भी वही है, जंगली कुंदरू की बेल है। ये पूरे में फैल गई है। जब इनके फल आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रीन कलर के बड़े देखने में बड़े सुंदर से फल होते हैं, बड़े बड़े। आम कुंदरू की तरह नहीं होते, थोड़ा मोटा होता है वो फल, जैसे खीरे टाइप का, लेकिन छोटे से आकार में, गोल गोल सा। लेकिन दोस्तों वो कड़वा होता है, जहर जैसा कड़वा होता है। मैंने 2-3 बार कोशिश करी उसे खाने की, तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, मैं उसे खा ही नहीं पाया। लेकिन लकीली एक बार यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक बेल मिली जिसमें बहुत सारे थे और वो कड़वे नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे उसमें से खाए भी थे और मैं घर भी लेके गया था। चलिए दोस्तों, ये शहतूत का पेड़ है दोस्तों, जंगली शहतूत है। इसमें फल नहीं आते, फूल सा आता है और बाद में वो झड़ जाता है। ये झाड़ी वाला शहतूत है एक तरीके से, इसमें फल नहीं होता है। यहाँ इसके जंगली शहतूत भी बहुत हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक शीशम का पेड़ उग गया है दोस्तों, देखिए आप। ये सब नेचुरली उगे हैं, किसी ने बोया नहीं है। अब ये किस चीज़ का पौधा है ये नहीं पता दोस्तों, अब देखेंगे। बड़ा सॉफ्ट है ये, पता नहीं, इसके बारे में मालूम करेंगे ये किसका पौधा है। तो दोस्तों शहतूत, ये शीशम का पौधा भी अपने आप उगाया एकदम फाउंडेशन से लगकर। साथ में एक अजीब सा पौधा है, पता नहीं किस चीज़ का है, इसके बारे में मालूम करेंगे। और ये शीशम का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ये भी यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फाउंडेशन को ख़राब करेगा। और दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल ग्रास। तो दोस्तों ये है एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इसे एलिफेंट खाते हैं। एक्चुअली ये इतनी बड़ी बड़ी हाई मतलब उसमें हाइट में होती है कि हाथी इसमें छुप जाता है, तो इसको इसलिए एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। ये एक जंगली ही घास है, कह सकते हैं सैंटे का एक रूप है। और इसके साथ ही दोस्तों शीशम का एक पौधा है, ये देखेंगे आप, और साथ में एक बड़े गूलर का पौधा भी है। तो ये एलिफेंट ग्रास है और बहुत बड़ी हो जाएगी जब अगर इसे छोड़ दिया। सैंठा हम भाषा में बोलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये शीशम का पौधा है और ये कहाँ उग रहा है, बिल्कुल फाउंडेशन से लगा, तो इसे भी शिफ्ट करना होगा यहाँ से। साथ में 2 गूलर के पौधे और आ गए हैं। एक ये शहतूत दोस्तों, ये वो शहतूत है जिसमें छोटे छोटे शहतूत आते हैं, आधा इंच के, और पकने के बाद वो काले काले हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा पौधा है, अच्छी हाइट है, इसे यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है एक नीम का पौधा, और आप देखेंगे ये उग कहाँ गया है, बिल्कुल पत्थर से लगकर, इसकी फाउंडेशन से लगकर ये उगा है। 100% इसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो उससे पहले मैं इसको शिफ्ट कर दूँगा दोस्तों। जैसे ही जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें यहाँ से शिफ्ट करूँगा 1 बाय 1। तो साथ में दोस्तों एक ये पीपल का पेड़ उग गया है, ये देखेंगे छोटा सा पीपल जैसा लग रहा है, नहीं पीपल नहीं है, कोई वैसे ही खरपतवार है। तो दोस्तों एक नीम का पौधा हमें यहाँ मिल गया,
और बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे है। 100% इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो उससे पहले हम इस पौधे को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैंने अभी गूगल पे पता करा है इस पौधे के बारे में। तो ये है दोस्तों स्कॉलर्स ट्री, जिसे शैतान की झाड़ी भी बोलते हैं, यानी डेवल ट्री भी बोलते हैं, और छत्रवन, सप्तरणी, ऐसे कुछ बहुत सारे नाम हैं। ये एवरग्रीन पौधा है दोस्तों, बारहमासी हरा रहता है, पतझड़ वगैरह इस पर नहीं होता, और बहुत कच्चा पौधा होता है, बहुत कच्चा पौधा। तो इसका एक छोटा सा पौधा है, अपने आप यहाँ ग्रो हो गया है। इसे जल्दी यहाँ से मैं शिफ्ट कर दूँगा। लेकिन ये इस पौधे की खासियत ये होती है कि बहुत अच्छी कैनोपी बनाता है, यानी नीचे छाया बहुत अच्छी देता है, छतरी की तरह ये उगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।